रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ये बस कहने को इमारत है, असल में ये तो लाखों बच्चों का सपना है जिसे पूरा करने के लिए बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं। 60 साल पुराने इस मेडिकल कॉलेज के हर एक ईंट पर एक किस्सा है, कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा है, जो कि शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है। यह बस एक कॉलेज नहीं पर एक इतिहास है। चलिए आज इसी के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखते हैं। दिस इज द ऑफिशियल मैप ऑफ रिम्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं राजेंद्र पार्क से। राजेंद्र पार्क है वो रिम्स के हार्ट में सिचुएटेड है, एकदम बीच में। जैसे ही हम लोग गेट नंबर 1 से एंटर करते हैं तो सबसे खूबसूरत चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है राजेंद्र पार्क। ये जो पार्क है वो हर प्रकार की पेड़ों से सजी हुई है और ये देखने में इतने सुंदर लगती है कि मानो यहीं पर 2-3 घंटे आराम से बिताए जा सकते हैं। ये पार्क है ओनली डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स के लिए हैं, जो कि उन्हें फ्री टाइम में कभी भी चिल या रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपना कुछ समय अपने नेचर्स के साथ बिताते हैं। हमें भी जब कभी मन नहीं लगता क्लास करने में, हम भी यहाँ पर आ जाते हैं फ्री टाइम में। राजेंद्र पार्क के ठीक सामने हमें देखने को मिलती है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये है एकेडमिक बिल्डिंग, बट इसका रिव्यू हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर्स के लिए जो है वो पार्किंग एरिया है और सीधे से आप जो चले जाएंगे वो आप सीधे गेट नंबर 1 के पास पहुंचते हैं। बट जैसे ही लेफ्ट मुड़ते हैं हम लोग गेट नंबर 2 के ओर जा रहे हैं और ये जो कच्ची गली आप देख रहे हैं इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये भी एक छोटी सी बागान है। ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं ये एकेडमिक बिल्डिंग भी है और हॉस्पिटल भी है। एकेडमिक बिल्डिंग और हॉस्पिटल दोनों साथ में ही जुड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर मैं डिस्टिंग्विश करके नहीं दिखा सकता, बट अंदर से ये पूरे अलग अलग है। यहाँ पर भी बहुत बड़ी पार्किंग एरिया दी गई है। ये पार्किंग एरिया भी डॉक्टर्स एंड ऑफिसर्स के लिए रिजर्व्ड है। और ठीक जैसे ही हम लोग सामने जाते हैं यहाँ पे जितने भी रास्ते आप देख पा रहे हैं ना सारे एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं। और आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है स्टाफ्स के एंट्री के लिए और जितने भी यहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं ना वो सारे रिम्स के वर्कर्स और सारे रिम्स के स्टाफ्स लोग के लिए हैं। इसी हॉस्पिटल की वजह से ना जाने रांची में कितने घरों में चूल्हे जलते होंगे। और ये जो सीधे रास्ता देख पा रहे हैं आप ये संजीवनी पार्क से आगे होके सिर्फ गेट नंबर 1 में खुलता है। हम लोगों ने राजेंद्र पार्क देख लिया, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया। अब हम लोग को जाना है लेफ्ट। जैसे ही हम लोग इधर जाते हैं ये भी एक हॉस्पिटल एरिया ही है। इधर भी हम लोग का जनरल वार्ड एंड जनरल ओपीडी ही है। और ये है मेन रोड और आगे का सफ़र हम लोग यहीं से तय करेंगे। रिम्स जो है वो बरियातू में मौजूद है और जिस एरिया में अभी हम लोग मौजूद है वो मेडिकल चौक के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही बड़ा सा पल्स हॉस्पिटल भी जस्ट इसके ऑपोजिट में ही है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर, दुर्गा मंदिर। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइए और दर्शन ज़रूर कीजिए, आप लोग के मन को शांति मिलेगी। हम लोग को भी जब मन नहीं लगता हम लोग भी यहीं पर आते हैं। ये है गेट नंबर 2। तो जैसे ही हम लोग गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं यहाँ से हम लोग सीधे पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल में, लेकिन गेट नंबर 1 से जो एंट्री करेंगे हम लोग पहुँचेंगे एकेडमिक बिल्डिंग में। एंड जस्ट सामने ये जो घर है ये है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का, जो कि रिम्स के डायरेक्टर एंड CEO है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती है, चाहे आपकी स्टेशनरी की दुकानें हो चाहे मेडिसिन की दुकानें हो। आपको यहाँ पर हर सारी सुविधाएं मिलेंगी और हर सारी चीज़ मिलेंगी जिसकी आपको आवश्यकता है। इस एरिया को रिम्स सर्कल के नाम से जाना जाता है
और यहाँ से आपके दो रास्ते बनते हैं, या तो आप सीधे ट्रॉमा सेंटर जा सकते हैं या आप सीधे लेफ्ट जाके हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल की ओर से रास्ता तय करेंगे। ये कॉमन एरिया है जहाँ पर कि रिम्स का ओपीडी है। जितने भी आपको ओपीडी जाने होंगे वो यहीं के रास्ते से जाने होंगे। और यहाँ भी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया दिया गया है जहाँ पर कि पेशेंट और डॉक्टर साथ में ही अपना व्हीकल्स को यहाँ पर पार्क करते हैं। और ये है कॉमन एंट्रेंस एरिया जहाँ पर कि आप सीधे हॉस्पिटल में घूम सकते हैं। और अगर आप सीधा ही जाइएगा तो आप सीधे एकेडमिक बिल्डिंग में भी जा सकते हैं। और ये है फ्री की मेडिसिन जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। रिम्स जो है ना वो बहुत बड़ा कैंपस है, करीबन 216 एकड़ में ये बटा हुआ है। ओपीडी से जैसे ही हम लोग सीधे जाते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग अगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे दुकान देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़रूरी भी होते हैं जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनके लिए। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना हम लोग को देखने को मिलता है ट्रॉमा सेंटर। जी हाँ, ये है कनेक्शन बिटवीन द मेन हॉस्पिटल एंड द ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पर कि आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। पूरा रिम्स जो है वो ओपन कैंपस है। और ये जो खूबसूरत सा बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है हमारा ट्रॉमा सेंटर जो कि न्यूली बिल्ड है। और फिलहाल अभी जितने भी इमरजेंसी केसेस है वो यहीं पर शिफ्ट कर दी गई है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर दिखती है ट्रॉमा सेंटर। खासकर जब भी रात में आप यहाँ पर आओगे ना आपको यहाँ से जाने का मन भी नहीं करेगा। ये है ट्रॉमा सेंटर। आगे का सफ़र तय करते हुए हमें देखने को मिलता है ये बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये है सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग। जी हाँ, ये है सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग जहाँ पर कि जितने भी एसएस है वो यहाँ पर वर्क करते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट एरिया भी यहाँ पर है, यूरोलॉजिस्ट एरिया भी यहाँ पर है। आपको जितने भी सुपर स्पेशलिटी वाले चीज़ मिलेंगे वो आपको यहीं पर मिलेंगे। ये हॉस्पिटल एरिया है, ये ट्रॉमा सेंटर है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है। और इसके आगे का सफ़र अब हम लोग तय करने वाले हैं। जैसे ही हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग को बहुत सारे बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये जो हम लोग लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग है ना ये वही है सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। बट जैसे ही हम लोग राइट साइड की तरफ अपने नज़र को मोड़ते हैं ये देखने को मिलता है हम लोग का प्यारा सा डेंटल ओपीडी। और यहाँ BDS की पढ़ाई भी होती है। अभी फ़िलहाल 50 सीटों के लिए यहाँ पे एडमिशन ली जाती है। जैसे हम लोग आगे के सफ़र को तय करेंगे हम लोग को एक बिल्डिंग देखने को मिलेगा जो है ऑन्कोलॉजी ब्लॉक। ये ऑन्कोलॉजी ब्लॉक जो है वो कैंसर स्पेशलिस्ट है और यहाँ पर जितने भी कैंसर पेशेंट है वो यहाँ पर आते हैं। बट इसका जो टॉप मोस्ट फ्लोर है उसको लाइब्रेरी भी बनाया गया है। जी हाँ, इसका लाइब्रेरी ऑन्कोलॉजी का टॉप मोस्ट फ्लोर में है। अगर आपको विज़िट करना है तो आपको यहीं विज़िट करना पड़ेगा लाइब्रेरी। बट न्यू लाइब्रेरी भी बन चुका है, उसका भी हम आपको व्यू करवाएंगे। ऑन्कोलॉजी ब्लॉक से हम लोग को दो रास्ते देखने को मिलते हैं। एक जो सीधा ऑन्कोलॉजी ब्लॉक जाता है, दूसरा जो ओपीडी जाता है जो डेंटल ओपीडी है, और जो थर्ड जो है वो जाता है गर्ल्स हॉस्टल की ओर और ये लेफ्ट वाला। अभी फ़िलहाल हम लोग गेट नंबर 1 में पहुंच चुके हैं और आगे का सफ़र हम लोग यहीं से तय करेंगे। रोड के उस पार गेट नंबर 1 है। जैसे ही हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं यहाँ से हम लोग को दो चीज़ें देखने को मिलती है।
राइट में हम लोग को देखने को मिलेगी ऑडिटोरियम, रिम्स का अपना ऑडिटोरियम, और लेफ्ट में मिलेगी प्लेग्राउंड, रिम्स का अपना ग्राउंड जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशालकाय है। खैर ये है अपना ऑडिटोरियम जहाँ पर कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और यहाँ जो मेन गेट है और जस्ट मेन गेट के सामने जो हम लोग को राजेंद्र पार्क देखने को मिलती है, और यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं अपने ग्राउंड की तरफ। ये है प्लेग्राउंड और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं रिम्स के ही डॉक्टर्स एंड स्टाफ्स के द्वारा, और हम लोग भी खेलते हैं कभी कभी जब ये मौका मिलता है। और जैसे ही हम लोग सीधा जाएंगे गेट नंबर 1 से, हम लोग को अपना देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय और अपना सुंदर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का एकेडमिक बिल्डिंग। जी हाँ, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है एकेडमिक बिल्डिंग जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। जैसे ही हम लोग एकेडमिक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा सा हॉल, इसका नाम है रिम्सोनियन हॉल। और यहाँ पर छोटे मोटे फंक्शन, छोटे मोटे मीटिंग क्या यहाँ पर कराए जा सकते हैं। और यहाँ से जो लेफ्ट में है यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है, और जो ये जो सीढ़ी देख रहे हैं इससे हम लोग ऊपर जाएंगे। फिलहाल जो अभी हम लोग जाएंगे वो सीधा, और ये है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर में आपको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी आपको अंधेरा दिख सकती है क्योंकि अभी लाइट उतनी ज़्यादा ऑन नहीं थी, सो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड की हुई है। तो यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री की HOD मिलेगी, और जितने भी प्रोफेसर्स एंड ट्यूटर हैं सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। ये है मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस, और यहाँ से जब हम लोग आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ हम लोग चल जाएंगे एनाटॉमी डिसेक्शन हॉल की तरफ, बट ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी हम लोग चढ़ते हैं ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जो है वो है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, और जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो होती है वो यहीं पर होती है। सो ये जो राइट में है आप लोग को यहाँ पे HOD मिलेंगे, ट्यूटर मिलेंगे। और जैसे हम लोग लेफ़्ट की तरफ जाएंगे यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगी अपना फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर हम लोग का पढ़ाई भी होता है। यहीं पर हम लोग को LT मिलेगा, PLT मिलेगा, यहीं पर हम लोग को फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, और यहीं पर हम लोग को बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा। दिस वन इज़ आवर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल क्लासेस। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप वो सारे एक्सपेरिमेंट करोगे, और यहाँ पर आप अपना खून भी दोगे और माइक्रोस्कोप में उसे देखोगे भी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर आप लोग को। एंड दिस वन इज़ आवर बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लासेस। बायोकेमिस्ट्री से चाहे जितनी बातें आप सीखनी हो आपको यहीं से सीखने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत बदमाशी भी आपको यहीं पे करने को मिलेगी, चाहे आपको टेस्ट ट्यूब फोड़ना हो या फिर 2-3 केमिकल मिलानी हो। जैसे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे हम लोग को जो सीधा देखने को मिलेगा वो है हॉस्पिटल एरिया, बट जैसे ही हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल एरिया से लेफ्ट में हम लोग मुड़ेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा प्यारा सा PLT। जी हाँ, आप लोग की फर्स्ट ईयर की क्लासेस यहीं पर कंडक्ट होने वाली है।
ये बस बेंचेस और डेस्क नहीं बल्कि हमारी यादें हैं, हमारी मेमोरीज़ हैं जो यहाँ पर बसी हुई हैं। जो भी बैच यहाँ पर आता है ना वो लास्ट में रो कर ही जाता है, क्योंकि ये एक फैमिली बन जाता है यहाँ पर आके। आपको यहाँ पर हंसना भी है, आपको यहाँ पर रोना भी है, आप यहाँ पर फ्रेंडशिप करोगे, आपके यहाँ पर रिलेशनशिप बनेंगे, आपके यहाँ पर रिलेशनशिप टूटेंगे, बट एट लास्ट आप यहाँ पर ढेर सारी मेमोरीज़ को लेके जाओगे। यही वो एरिया है जहाँ पर आप प्रॉक्सी मारोगे अपने दोस्तों के लिए, यही वो एरिया है जहाँ पर आप एग्ज़ाम भी दोगे, यही वो एरिया है जहाँ पर आप लेक्चर में सोओगे, यही वो एरिया है जहाँ पर आप हंसोगे, खिलखिलाओगे, और यही वो एरिया है जहाँ पर कि आपको पूरे 5 साल याद आने वाले हैं। अभी तो ये खाली है, बट जब स्टूडेंट भरते हैं तो उसके बाद इसका नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है। फिजियो डिपार्टमेंट से राइट मुड़ के जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं हम लोग को एनआर्ट डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। एनआर्ट डिपार्टमेंट में अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे हिस्टोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, यहीं पर हम लोग को हिस्टोलॉजी क्लासेस होती है। देखिए ये है हम लोग को हिस्टोलॉजी का सेक्शन दिखाया जा रहा है, और ये है हिस्टोलॉजी का माइक्रोस्कोपिक क्लासेस जहाँ पर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि असल में वो है क्या। हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास के ठीक नीचे हम लोग को देखने को मिलेगी अपना प्यारा सा डिसेक्शन हॉल। जी हाँ, ये वही डिसेक्शन हॉल है जहाँ पर आप सबसे पहली बार कैडेवर से इंटरेक्ट करोगे, जहाँ पर आप सबसे पहली बार कट लगाओगे, जहाँ पर सबसे पहली बार आपको बेहोशी होने वाली है, जहाँ पर सबसे पहली बार आपको डर लगने वाली है, बट बाद में आपको वहीं पर से एक अजीब सा रिश्ता जुड़ने वाला है। आपको यहीं पर बहुत सारी खट्टी मीठी बातें होंगी, यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप बन पाएंगे, आपको मज़ा आने वाला है ओवरऑल। फिजियो डिपार्टमेंट से जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं सेकंड फ्लोर, हम लोग को देखने को मिलते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की डिपार्टमेंट। जी हाँ, जो सेकंड फ्लोर है वो पूरे माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और उससे रिलेटेड टेस्ट भी यहीं पर आपको करने को मिलेंगे। थर्ड फ्लोर की ओर हम लोग जाएंगे तो थर्ड फ्लोर में हम लोग को मिलेगा पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट, और पैथ्स जो आप लोग को पढ़ने को मिलेगा वो यहीं पर मिलेगी। और जो फोर्थ जो बिल्डिंग है, जो फोर्थ जो है वो आपको मिलेगी फार्माकोलॉजी की। ठीक है, जो फोर्थ फ्लोर है वो आपको फार्माकोलॉजी को मिलेगी, और जो फिफ्थ वन है वो आपको पीएसएम की मिलेगी, जहाँ पर कि फर्स्ट ईयर से ही आप लोग को थोड़े थोड़े क्लासेस लगने को मिलते हैं, बट थर्ड ईयर में आपको इसको फाइनल पढ़ना पड़ता है। रिम्स में टोटल 5th फ्लोर तक है, और 5th फ्लोर में यहाँ हम लोग जाने वाले टेरेस पे, जो कि रिम्स का सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है, आपको यहीं से देखने को मिलेगा। एकेडमिक बिल्डिंग के ठीक लेफ्ट में जैसे ही हम लोग सीधे रास्ते की ओर जाएंगे हम लोग को देखने को मिलेगा न्यू एकेडमिक बिल्डिंग और एक एएलटी बोले तो वहाँ पर एनाटॉमी के लेक्चर क्लासेस होते हैं, बट मोस्टली वहाँ पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ये है एएलटी, और ये जो आप बड़ा सा देख पा रहे हैं ये है हम लोग का न्यू एकेडमिक बिल्डिंग, जो रिम्स का अभी आकर्षण का केंद्र है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो इसकी खूबसूरती की एक बार निहार कर जरूर जाइए। मतलब यहाँ पर आओगे ना तो लगेगा कि कोई जन्नत आ गए हो। इसमें टोटल 4th फ्लोर है, जिसमें कि हम लोग सीढ़ी की मदद से भी और लिफ्ट की मदद से भी ऊपर जा सकते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें आपका सिर्फ
लेक्चर थिएटर है। जो लेक्चर थिएटर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसमें करीबन टोटल 300 कैपेसिटीज़ हैं, जहाँ पर 300 स्टूडेंट्स को वहाँ पर रखा जा सकता है। जो सेकेंड फ्लोर है उसमें भी लेक्चर थिएटर है, लेकिन थर्ड में है वो है आपका एग्ज़ाम हॉल है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को वेटिंग एरिया भी है। फ़िलहाल अभी जो हम लोग घूम रहे हैं ये है फर्स्ट फ्लोर और ये था पीएलटी का एरिया, और इसके आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लाइब्रेरी। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि रांची में या फिर कोई भी और कॉलेज में इससे बड़ा लाइब्रेरी अभी तक बना होगा। आई मीन इसकी खूबसूरती को देखकर आप दंग रह जाओगे। इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है कि किसी बच्चे को अगर पढ़ने का मन ना भी हो ना, तो यहाँ पर आके उसे पढ़ने का मन करने लगता है। इतना एडवांस्ड लेवल बनाया गया है और इतना बड़ा बनाया गया है कि नहीं, इसके कुछ सीमा ही नहीं है। इसकी खूबसूरत को हम बयां ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इसकी खूबसूरती देखनी हो तो रिम्स में ज़रूर आइए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है सेकंड फ्लोर का लाइब्रेरी, और जो पूरा लाइब्रेरी है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में वो पूरे हिस्से में बटा हुआ है। ये लाइब्रेरी फ़िलहाल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और एक भी बुक यहाँ पर नहीं रखी हुई है, क्योंकि सारे बुक्स जो हैं वो ओल्ड लाइब्रेरी में अभी शिफ्टेड हैं और यहाँ पर शिफ्ट करने में काफ़ी समय लगेगा, तो ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। और ये है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर कि सिर्फ यहाँ पर लेक्चर थिएटर चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्लास होते हैं। मैं क्लास का अभी नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्लासेस चल रही थी। और यहाँ से अब हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। जैसे ही न्यू एकेडमिक बिल्डिंग से हम लोग बाहर आते हैं, हम लोग को दो रास्ते देखने को मिलते हैं। जो सबसे राइट में जो देखने को मिल रहा है वो है हॉस्टल्स के एरिया, जहाँ पर कि आप लोग बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेगी और गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिलेगी। और इसको हम आपको सेकेंड वीडियो में दिखाएंगे, जो कि सेकेंड वीडियो आने वाला है। सो डू सब्सक्राइब अगर आपको और भी इस टाइप के अपडेटेड चाहिए। बट फिलहाल हम लोग अभी चल रहे हैं आगे की ओर, जहाँ पर कि हम लोग को देखने को मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और उससे पहले भी हम लोग को बहुत सारी बिल्डिंग देखने को मिल रही है, बट हम लोग को मिलेगी यहाँ पर इंडोर स्टेडियम, जहाँ पर कि इंडोर्स गेम्स खेले जाते हैं। मोस्टली जो इंडोर गेम्स यहाँ पर खेलने को मिलेगी वो है बैडमिंटन कोर्ट है, और साथ ही एक टेबल टेनिस भी है। और जैसे ही हम लोग आगे की तरफ जाते हैं हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन के लिए यहाँ पर आओगे तो आपको यहीं पर आनी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ढूंढने में मुश्किल होती है तो मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। आप गेट नंबर 1 से एंटर कीजिएगा, सीधा जाइएगा, आपको देखने को मिलेगा एकेडमिक बिल्डिंग, और एकेडमिक बिल्डिंग से सीधा लेफ्ट लेके आप सीधा आइएगा तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक देखने को मिलेगा। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर भी। और आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आपको यहाँ पर आते रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पर काम लगेगा ही लगेगा। जितने भी ऑफिशियल्स वर्क हैं सब यहीं पर होते हैं।
सो ये पहला वीडियो था रिगार्डिंग रिम्स रांची, जिसमें मैंने पूरा कवर किया कि एकेडमिक लाइफ कैसा है, पूरा कैंपस टूर मैंने यहाँ दिखाया। बहुत ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ कि इसका हॉस्टल लाइफ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है यहाँ पर। यहाँ का अपना ऑडिटोरियम है, यहाँ का अपना स्टेडियम है, और साथ ही साथ MBBS फर्स्ट ईयर को सर्वाइव कैसे करना है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल बी अपलोडिंग सून। थैंक यू।